हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंपेयरिंग ऑफ नंबर पढ़ा था और किस तरह से एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी डिजिट्स को इधर से उधर करके हम कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको पहले देते हैं, पहले उस पर गौर कीजिएगा। जैसे मान लो कि हम लिखे 9876 और यहाँ लिख दिए 6789। देखो, अगर इन दोनों नंबर्स को अगर कंपेयर करें, अगर इसको और इसको हम क्या करें, कंपेयर करें, तो तुम ध्यान से देखना कि ये जो नंबर है इधर वाला जो है ये ग्रेटर है, वो स्मॉलर है। तो एक बात गौर करो, देखो ये 9876 अगर ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का एकदम क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब कि कम होते जा रहा है। यानी 9 उससे कम, 8 फिर उससे थोड़ा कम, 7 से थोड़ा कम, 6 ऐसा है। और इसमें क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है और यहाँ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर ग्रेटर नंबर बनाना हो, अगर ग्रेटर नंबर बनाना हो तो डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जो भी हमको डिजिट्स दिए रहेंगे तो हमको देखो, जब भी तुमको कहा जाएगा कि कुछ नंबर्स बनाइए तो आपको 3-4 ये कुछ डिजिट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसी डिजिट्स का यूज करके आप नंबर बनाइए, नंबर का फॉर्मेशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमको डिजिट दिया रहेगा, अगर ग्रेटर बनाना हो, अगर हमको नंबर्स जो है ग्रेटर नंबर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे कि डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। और जब हमको अगर मान लो कि ये स्मॉलर बनाना हो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो जो भी हमको डिजिट्स दिए गए होंगे उन डिजिट्स को हम क्या करेंगे, तो उन डिजिट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर देंगे, सजा देंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मिंग ऑफ नंबर। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स। यानी कि हम डिजिट्स को शिफ्ट करके, यानी इधर से उधर करके हम क्या करेंगे, नंबर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टाइप 1 आता है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। TION होता है रिपीटेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब हमको क्या करना है, रिपीटेशन हमको अलाउड नहीं होगा। यानी कि अगर एक बार 3 लिख दिए, रिपीटेशन का मतलब क्या होगा कि एक बार 3 लिख दिए तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी डिजिट को नहीं लिखेंगे अगर नहीं दिया हो तो। जब क्या होगा कि लिखा गया है कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो हम क्या करेंगे कि अगर एक डिजिट को हम लिख दिए तो फिर से उसी डिजिट को हमको लिखना अलाउड नहीं है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें बनाने का नियम यही है कि इसके बनाने का नियम है, अगर हमको ग्रेटर नंबर बनाना हो तो द ग्रेटर नंबर will be formed by arranging the given digits इन। देखो, जब हमको ग्रेटर, अभी एग्जाम्पल आपको दिए थे थोड़ा देर पहले कि हमको ग्रेटर बनाना था तो हम क्या किए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो द ग्रेटर नंबर विल बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको इस तरह से लिखो कि आपको और अधिक समझ में आएगा कि जो नंबर को हमको करना है तो इसको ऐसे लिख दो कि इन DSCN डिसेंडिंग ऑर्डर एंड, और यहाँ से अब लिखोगे कि एंड स्मॉलेस्ट नंबर will be formed by arranging the given digits in ascending order, देखो
कहा जा रहा है कि सबसे पहला आपका जो नियम है टाइप 1 है, उसमें क्या है कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमको रिपीटेशन अलाउ नहीं, यानी कि एक बार जिस डिजिट का हम यूज कर दिए, एक बार जिस डिजिट को हम लिख दिए, फिर से उस डिजिट को हम नहीं लिखने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें अगर हमको ग्रेटर नंबर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, द ग्रेटर नंबर विल बी फॉर्म्ड बाई अरेंजिंग द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी हमको डिजिट्स दिया गया होगा, जो भी डिजिट्स है 2 3 4 5 जो भी आपको डिजिट्स दिए गए हैं, उन डिजिट्स को अगर हम असेंडिंग यानी उसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेटर नंबर बना सकते हैं। और उस वैसे ही जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, जब दिए हुए डिजिट से हमको क्या करना हो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमको डिजिट्स दिए गए होंगे, उन डिजिट्स को हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको क्या कर देंगे, सजा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर हमको और अधिक क्लियर होने वाला है। तो इसको आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आपको क्या करते हैं, आपसे हम क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए तो इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 8, 0, 7 एंड 9। मान लो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे ये कहा गया कि तुम क्या करो कि ये जो भी नंबर्स हैं इनसे तुम क्या करो कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताओ। अभी तुमको ये नहीं किया गया कि कितना डिजिट्स का बनाना है, पहले एक बार थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उसको ट्विस्ट बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, लेकिन वो मतलब कि जब तुमको उस टाइम आएगा तब बताया जाएगा। अभी तुमसे ये कहा जा रहा है कि इन डिजिट्स का यूज़ करके, चलो इसको अभी हम हटा देते हैं क्योंकि तुम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ 1 कर दिए। अब देखो हमको क्या करना है कि इससे एक बार स्मॉलेस्ट और एक बार ग्रेटेस्ट लिखना है। तो जब हम ग्रेटेस्ट लिखेंगे, जब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में हम क्या बोले थे, देखो अभी अगर जाके जहाँ तुमको लिखवाया गया है डिफिनीशन, वहाँ जाके देखो ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी डिजिट्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग क्या होता है, तो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि डिसेंडिंग जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलर, ग्रेटर से स्मॉलर होता है। यानी इन चारों में, ये जो तुमको 4 डिजिट दिए गए हैं उनमें चारों में सबसे ग्रेटर कौन है, 9 है, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 लिख दिए। अब ये इन तीनों में ग्रेटर कौन है, 8 है, तो 8 लिख दिए। फिर अब बचा ये दोनों, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 7 है, तो 7 लिखे। फिर 1 बचा तो 1 लिख दिए। वही चीज़ जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, क्या करेंगे, जब स्मॉलेस्ट नंबर, तो तब देखेंगे कि इन सब में स्मॉलर कौन है, तो स्मॉलर 1 है, तो पहले हम 1 लिखे, 1 तो लिख दिए। उसके बाद स्मॉलर कौन है, 7 है, तो हम 7 भी लिख दिए। बचा 8 और 9, 8 9 में स्मॉलर कौन है, 8 है, तो 8 लिखे, और उसके बाद 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ग्रेटर और स्मॉलर यही लिखने का तरीका है कि जब ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो बड़ा से छोटा जाएंगे, और जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो छोटा से बड़ा जाएंगे। क्लियर है। अब सेकंड टाइप पर आते हैं, अब आते हैं सेकंड टाइप पे। टाइप 2, when repetition is allowed, जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, मतलब कि आप रिपीट कर सकते, जो भी नंबर हो उसको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर, फॉर फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर we repeat the greater digit and then arrange other digits and arrange other digits in descending order। क्लियर है, पहला चीज। एंड यहाँ से कर फर्स्ट हो गया, और सेकंड में यहाँ कर सकते हो कि फॉर
4, इसको ब्लैक से लिख देते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि 4 फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट नंबर we repeat smallest digit and arrange other digits in ascending order। आपका सब क्लियर तो आ रहा है? हाँ चलिए सही है। देखो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको क्या करना, टाइप 2 में ये है कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब हमको क्या किया गया कि अब कहा गया हमसे कि नहीं जाओ तुम रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ कहा गया कि नहीं तुमको रिपीट नहीं करना है, जो तुमको दिया गया उतना ही से काम करना है। फर्स्ट था तो उसमें हम क्या किए कि जो भी नंबर था उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज कर दिए। ग्रेटर बनाना था तो डिसेंडिंग में, स्मॉलर बनाना था तो असेंडिंग में। सेकंड चीज़ आया कि अब बोला गया कि नहीं जाओ तुम रिपीट करो, हमको कोई उससे मतलब नहीं है, तुम रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमको रिपीट करने के लिए कहा जाएगा तो हम रिपीट क्या करेंगे, तो अगर हमको ग्रेटर बनाना हो, अगर हमको ग्रेटर नंबर बनाना हो तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसको रिपीट करेंगे। ग्रेटर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे और स्मॉलर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनना, ग्रेटर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर को मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, ग्रेटर नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो चलो देखते हैं, अब एग्जांपल देके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, अब आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबका फेयर किया कीजिए। सबसे पहला चीज़ तो है कि देखो ऐसा नहीं ये 4th या 5th क्लास हम मतलब 6 में करवा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब ना कमेंट आता है ना कुछ, जैसे तुम लोग का जो 6 क्लास में है क्या तुम लोग को समस्या ही नहीं होता है। तो तुम लोग अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम पूछा करो और क्या करो, क्वेश्चन बना के, कुछ डाउट नहीं हो रहा तो क्वेश्चन बना के बताओ और कम से कम इतना तो ज़रूर बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है क्या नहीं है। तो ये सब थोड़ा कमेंट करके बताया करो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 9, 4, 2। राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ये कर दो, नंबर ऑफ 4 डिजिट बाय यूजिंग 9, 4, 2। देखो हमको क्या किया गया कि 3 डिजिट दिया गया, 9, 4 और 2 हमको 3 डिजिट दिया गया और उससे बोला गया कि अब 4 डिजिट का क्या करे, कोई ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। तो एक बात है ग्रेट मतलब कि एक वो होता है ना कि जो शोले फिल्म देखा था कि कैसे था वो डायलॉग, थोड़ा बहुत हम भी भूल रहे हैं कि गोली 1 और आदमी 4 ऐसे करके कि बहुत नाइंसाफ़ी है। वही हाल हुआ कि यहाँ तुम्हारे पास डिजिट 3 और नंबर बनाना 4 डिजिट का, मतलब 3 डिजिट और 4 डिजिट का नंबर बनाना, ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिपीट करेंगे। अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, रिपीट तो करना ही पड़ेगा। तो हम रिपीट करेंगे तो किसको रिपीट करेंगे, तो जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो ग्रेटर को रिपीट करेंगे और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलर को रिपीट करेंगे। यानी कि देखो अगर इन डिजिट्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे, ग्रेटर, अगर हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर तो हम क्या करेंगे, देखो इन तीनों में सबसे ग्रेटर कौन है, 9, तो हम 9 लिख दिए और जो ग्रेटर है उसको रिपीट करेंगे, 9 को हम यानी कि रिपीट कर दिए। उसके बाद बचा 4 और 2, तो 4 और 2 में कौन ग्रेटर, 4 और उसके बाद 2। उसी तरह जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे, जब इसी तरह स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो इन सब में स्मॉलर कौन है, तो इन सब में स्मॉलर है 2।
तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए जो स्मॉलर होता है उसको रिपीट करते हैं, तो 2 को रिपीट कर दिए, उसके बाद स्मॉलर है 4 और उसके बाद है 9, तो ये आपका 4 डिजिट का नंबर बन गया। ये आपका ग्रेटर नंबर 4 डिजिट का और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। ये होता नहीं इन डिजिट का यूज करके, अगर ग्रेटर नंबर ऑफ 4 डिजिट का है तो 9999 होता है, तो ये मत समझना कि ये ग्रेटर हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इन डिजिट्स का यूज करके हम यही ग्रेटर नंबर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा चलिए सही है। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। From the given digits, without repeating any digit। जो डिजिट दिया हुआ रहेगा उसको बिना रिपीट किए हमको क्या करना है, 4 डिजिट लिखना है। सबसे पहला में आपको दिया हुआ है 3789, सेकेंड में आपका है 9432, 9432, थर्ड आपका दिया हुआ है 5680, 5680। देखो हम फर्स्ट से आते हैं। हमको क्या करना है, अगर हमको ग्रेटेस्ट लिखना है, हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट लिखना है। तो देखो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए जो भी हमको डिजिट्स दिए होंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को नहीं लेते हैं, ध्यान रहे, हम सिर्फ इसमें देख रहे हैं। तो इसमें 3, 7, 8, 9 हमको 4 डिजिट्स दिए गए हैं, 3, 7, 8 और 9 हमको दिए गए हैं। इसमें से हमको ग्रेटर लिखना है। तो ग्रेटर लिखने के लिए इन चारों में जो ग्रेटर होगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो इन चारों में ग्रेटर कौन है, 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिख दिए, बचा 3। इन तीनों में ग्रेटर कौन है, 8 है, तो 8 लिख दिए। अब बचा आपके पास सिर्फ 2, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो 7 है, तो 7 लिखे, और उसके बाद बचा लास्ट में 3। ये बात हो गया। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट। अब क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन चारों में स्मॉलर देखेंगे। तो इन चारों में स्मॉलर है 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद बचा 3, इन तीनों में स्मॉलर कौन है, 7, तो 7 लिख दिए। उसके बाद बचा आपके पास सिर्फ 2, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 8, तो 8 लिखे, और उसके बाद 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं। जब हमको ग्रेटेस्ट लिखना है तो देखो सबसे ग्रेटर, उसके बाद यानी ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, और स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर। बात ये ध्यान रहे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है अगर हमको ग्रेटर लिखना है, अगर ग्रेटर लिखना है तो इन चारों में ग्रेटर कौन है, देखो इसमें अब देख रहे हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं। तो इन चारों में ग्रेटर कौन है, तो 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्रेटर कौन है, 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 3 और उसके बाद 2। स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट के लिए इन चारों में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है। अब तो आपका सब हो जाना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हम आपको बोले थे कि थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। देखो थर्ड में यही ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर हम ग्रेटर लिख रहे हैं तो ग्रेटर लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे ग्रेटर कौन है, उसमें 8 है, उसके बाद ग्रेटर कौन है, 6 है, उसके बाद ग्रेटर ये और ये। स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो ये बताओ कि अगर लिखना होगा तो हम अगर नियम के हिसाब से चले तो लिखना चाहिए हमें 0568, हमें ये लिखना चाहिए सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर उससे थोड़ा बड़ा, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। यही ना बोले थे कि जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि ये 4 डिजिट का नहीं है। देखो यहाँ तुमको लिखा गया है 4 डिजिट, ये बात आपको साफ साफ लिखा गया है कि आपको कितना डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का नंबर्स मेक करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो 4 डिजिट है नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि 01 लिखते हैं तो क्या ये 2 डिजिट है, नहीं। 10 रहता तो 2 डिजिट बोलते, लेकिन ये तो 2 डिजिट नहीं है, ये तो 1 ही डिजिट है। क्योंकि अगर कोई डिजिट्स के पहले 0 आ जाए, पहले 0 आ जाए तो उसका कोई मायने नहीं रहता, बाद में आ जाए तो बहुत चीज़ है, लेकिन पहले अगर 0 आ जाए तो वो काउंटिंग में नहीं आता है। यानी ये
3 डिजिट का नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, तब जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी नंबर्स को होगा तो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जीरो को छोड़ के देखो स्मॉलर करना है, अगर इन तीनों में जीरो को छोड़ दें तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, 5 है, तो पहले लिखेंगे 5। अब एक बार जब लिख दिए तब अब जीरो को ला सकते हो, जब एक बार किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट कर दिए तब तुम जीरो को ला सकते हो। उसके बाद देखो 5 हो गया, जीरो हो गया, अब बचा 6 और 8, 6 और 8 में कौन है, तो 6 और उसके बाद 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर? चलो इसे हम इरेज करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स number, write the greatest and smallest 4 digit number by using any of the given digits twice। यानी कि कोई भी जो हमको डिजिट दिया गया है उसमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम चाहें तो 2 बार यूज कर सकते हैं। ए में आपका दिया हुआ है 5, 6, 7, बी में दिया हुआ है आपका 913। चलो अब हम इसको बना के देखते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए तो अगर हमको जब ग्रेटर लिखना है तो देखो डिजिट 3 लिखना है 4 डिजिट, फिर ध्यान से देखो यहाँ हमको क्या चाहिए 4 डिजिट का नंबर, लेकिन देना है 3 ही। फिर से ना इंसाफी हो रहा है, 3 डिजिट 4 नंबर मतलब 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर मतलब डिजिट्स हम लोग के पास 3 गो और लिखना है 4 डिजिट्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से किसी एक को रिपीट करेंगे। तो किसको रिपीट करेंगे, आपको हम बताए हैं कि जो ग्रेटर लिखना है तो ग्रेटर को रिपीट करेंगे और स्मॉलर लिखना है तो स्मॉलर को रिपीट करेंगे। तो इस तीनों में ग्रेटर कौन है, 7 है, तो 7 को रिपीट कर दो। उसके बाद क्या हो गया, 7 को रिपीट कर दिया, 7 7, उसके बाद 6 और 5। जब स्मॉलर लिखना हो तो इन तीनों में स्मॉलर कौन है, 5, तो 5 को रिपीट कर दो, उसके बाद 6 और 7। उसी तरह अगर इसका बात करें तो जब ग्रेटर लिखना हो तो इन तीनों में ग्रेटर 9 है तो 9 को रिपीट किए, उसके बाद 3 और 1। और जब स्मॉलर लिखना हो तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 1 है, तो 1 को रिपीट किए, उसके बाद 3 और 9। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है आप लोग को समझ में आया होगा। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया? तो देखो अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और हम आपसे फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको बनाइए और कोई भी डाउट हो कोई भी तो 24/7 ATM की तरह हम हमेशा आपके लिए उपस्थित है। जब भी रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, जब भी आपको आप अपने हिसाब से जब भी पढ़ते हो और उस टाइम अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। हाँ रात में तो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर दिन में अगर मतलब कि हो गया कि जैसे 10 बजे के बाद अगर आपको डाउट रह जाता है, आपका डाउट अगर मान लो कि शाम में या कभी क्लियर नहीं होता रह जाता, तो दिन में कभी भी हम आपको टाइम निकाल के हम आपको वीडियो कॉल करके या फिर ट्यून से या फिर जूम ऐप से जिससे भी करें हम आपका डाउट क्लियर करवाएंगे। तो आप क्या कीजिए, लेकिन बदले में एक चीज़ आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, जिससे बाकी उन लोगों के पास या उन लड़कों के पास पहुंचे जो अभी भी लॉकडाउन के वजह से या किसी ना किसी कारण से अभी तक पढ़ाई से वंचित है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़िए और एंजॉय कीजिए।